गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय के अंदर जानेंगे किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बारे में जानेंगे। इससे पूर्व क्लास में हमने किशोरावस्था के बारे में जाना था और उससे बाद इसके शारीरिक विकास को समझाता है। किशोरावस्था किस तरह से हड्डियों का विकास, ठीक है ना, वृद्धि, उसका हाइट का विकास होता है, ठीक है, अन्य अंगों का विकास होता है। इन सब की बात समझने के बाद अब किशोरावस्था में किशोर और किशोरी जो होते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है और क्या उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है बुद्धि में स्थिरता। बुद्धि में स्थिरता, ठीक है। इस अवस्था में देखते हैं कि किशोर किशोरी में जो बुद्धि का विकास है लगभग पूर्ण हो जाता है और उनके अंदर कहीं ना कहीं बुद्धि में स्थिरता देखने को मिलती है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं टर्मन जॉन्स कॉनाई और स्पीयरमैन बुद्धि का पूर्ण विकास 14 से 16 वर्ष के बीच माना है। ठीक है, तो इस अवस्था में बुद्धि में प्रखरता आ जाती है और हम ये कह सकते हैं कि टर्माइन जॉन्स कॉनाई और स्पीयरमैन, ठीक है, ये जो विद्वान है, ठीक है, इन्होंने बुद्धि के संदर्भ में यही कहा है कि बुद्धि का जो विकास है, ठीक है, वो विकास इस अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि 14 से 16 वर्षों के बीच पूर्ण रूप से बुद्धि का विकास हो जाता है। यानी कि जो किशोर अवस्था इसी एज में आता है, ठीक है, 12-13 के बाद किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाता है, तो इस अवस्था में बुद्धि में स्थिरता हो जाती है, बुद्धि का पूर्ण विकास होता है, बुद्धि में प्रखरता आ जाती है, तो कुल मिलाकर बुद्धि विकसित हो जाती है। तो ये था बुद्धि का विकास। सेकंड है मानसिक शक्तियां, ठीक है। इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि इस अवस्था में किशोर और किशोरी में विभिन्न प्रकार की जो मानसिक शक्तियां, उन मानसिक शक्तियों का विकास होता है और मानसिक शक्तियां देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी मानसिक शक्तियां है? संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि, ठीक है ना। तो इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं उन बच्चों में, किशोर किशोर में संवेदना पाई जाती है, प्रत्यक्षीकरण पाया जाता है, अवधान की स्थिति पाई जाती है, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि। इस तरह की जो मेंटल पावर है वो मेंटल पावर किशोर किशोरियों में देखने को मिलती है। तो यह है मानसिक शक्तियां जो किशोर अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद चिंतन में
चिंतन में स्वाभाविकता। ठीक है, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि किशोर किशोरी के अंतर्गत चिंतन में नवीनता आती है, चिंतन में स्वाभाविकता देखने को मिलती है। तो वह स्वाभाविकता किस तरीके से आती है हम देखते हैं। रूढ़ियों, परंपराओं, सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाजों। ठीक है, इनके अंतर्गत कहीं ना कहीं ये नवीनता की जो किशोर किशोरी की परंपरागत रूढ़ियां उनका विरोध करता है। ऐसी रूढ़ियां जिससे समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है और समाज को पीछे की ओर घसीटती हो। तो इस तरह की रूढ़ियों को उसका विरोध करना और नई मान्यताओं को स्वीकार करना। तो हम कह सकते हैं चिंतन में स्वाभाविकता आती है, अपने स्ववेग से अपने चिंतन शक्ति का वो प्रयोग करता है। तो यह है चिंतन में स्वाभाविकता। इसके बाद नेक्स्ट जो इनका संज्ञानात्मक विकास होता है वो होता है कल्पना शक्ति में तीव्रता। कल्पना शक्ति में तीव्रता। ठीक है, इस अवस्था में देखते हैं कि किशोर किशोरी ज्यादातर अमूमन अपना समय कल्पना शक्ति में विचरण करता है। वो सोचता ज्यादा है, विचरण करना शुरू कर देता है, ये करना वो करना, कल्पना जगत में जाना पसंद करता है। तो इस तरीके से कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अनुचित या अनैतिक कल्पना शक्ति उसको भी अपने अंदर हावी कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको उस पर कंट्रोल पावर रखवाना चाहिए ताकि वो अपने अच्छे के लिए कर सके। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कल्पना शक्ति बालकों की अपेक्षा बालिकाओं। ठीक है, यानी कि किशोरी में अधिक रुचि है। ठीक है, तो बालिकाओं की तुलना में बालिकाओं की अधिक होती है, यानी किशोरी की अधिक होती है बालकों की तुलना यानी किशोर की तुलना में। और जो अनुचित अनैतिक है उनको हम खेल है, साहित्य है या अच्छी जो जानकारी है उसके माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। तो ये है कल्पना शक्ति में तीव्रता। इसके बाद नेक्स्ट है रुचि में विविधता। तो रुचि में विविधता देखेंगे कि इस अवस्था में किशोर किशोरी की रुचि में विविधता होती है। किशोरों में पुरुषत्व के गुण आते हैं, किशोरी में स्त्रीत्व के गुण आते हैं। दोनों की रुचि विविधता होती है, दोनों अपने हिसाब से पसंद करते हैं और अपने हिसाब से समूह बनाना पसंद करते हैं और अपने हिसाब से समय बिताना किसके साथ व्यतीत करते हैं। तो इस तरह की विविधता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमने आज जाना किशोर अवस्था में जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस तरीके से पाया जाता है। तो अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका होमवर्क है किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास को जाना,
कि किस तरीके से उसका मानसिक विकास होता है, रुचि में विविधता पाई जाती है, ठीक है, कल्पना शक्ति में विचरण करता है। तो इस तरीके से जो हमने इनकी बुद्धि का विकास वगैरह जाना है, तो इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में हमको सावधान सतर्क रखनी है, इसके बचाव के जो भी प्रक्रिया पालन करना है, और साथ ही साथ अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और के लिए हमको उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। थैंक यू।